तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में। अबे तू बोल, रवन को बुला। कौन सा सर्विस में तू? चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। अरे हाथ नीचे कर, मोड़ के। हाँ अभी नहीं मारूंगा, लेकिन मारूंगा। लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, इसको बताएंगे हम लोग क्या चीज। चल क्या चीज, चल अभी बताते हैं। चल बहुत उंगली दिखा रहे हैं, बहुत उंगली दिखा रहे हैं। उंगली का आपका तेरे उंगली ना बहुत से ही दिखाते हैं। कौन सा सर्विस में है तू बता। तू जितना सर्विस उससे ज्यादा। सर जय हिंद, कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। कर्नल एसएस पठानिया सर, जो एक अहम पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने और आपने लगभग 1 साल पहले भी बातचीत की थी, जब जम्मू में हमारे एक सूबेदार और एक हौलदार साहब के साथ मारपीट हुई थी। हाल ही में हमने देखा कि मेरठ में एक टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने एक हमारे सैनिक को पीट दिया। अब 2 खबरें और बड़ी अहम आई सर। एक तो गुजरात से सामने आई है, जहां पर पुलिस ने ही सैनिक को पीटा और घेर कर पीटा, और इतना पीटा कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दूसरी खबर दुर्ग से आई, जहां पर पुलिस ने गुंडों के साथ मिलकर फौजी को पीट दिया। और सबसे बड़ा सवाल है सर कि खाकी हाथ उठा रही है और फौजियों को पीट रही है। हमारे जनरल साहब चुप हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुप हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चुप है, और सबसे ज्यादा घटनाएं बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रही हैं। वहां के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी चुप हैं। देखिए राजेश, ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके विषय में हम बड़ी बार बात कर चुके हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी इस इशू को उठाता रहता हूं। अभी सवाल ये उठता है कि इस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कुछ महीने पहले ये ऑन था, 4 दिन की हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी हुई, और उसपे अपना फौज ने अपनी जो शक्ति थी उसका सामर्थ्य का परिचय दिया, और 4 दिन में पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था। अभी सवाल ये उठता है कि इन फौजियों की वजह से, जिससे ये सारे देशवासी जो हैं आराम की नींद सोते हैं, बिकॉज वो सरहदों की निगरानी कर रहे हैं, तो इनको क्या वो सम्मान मिलना चाहिए? क्या वो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए? क्या वो डिग्निटी मिलनी चाहिए? और अगर नहीं मिल रही है तो ये किसका काम है? मैंने बड़ी बार ये इशू उठाया है कि प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी, द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर is the job of the central government as well as state government. आप ऐसे कानून क्यों नहीं लाते हैं? और इसमें अगर आप देखेंगे, ये छत्तीसगढ़ या गुजरात की बात नहीं है, इट्स हैपनिंग अक्रॉस द इंडिया। और उसमें जो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो पुलिस है। इसके अलावा हम लोगों का जो करेक्टर है, अभी ये सिर्फ पुलिस ही नहीं है, इसमें आप देख लीजिए टोल प्लाजा वाले भी शामिल हो जाएंगे, टैक्सी ड्राइवर भी शामिल हो जाएंगे, डिफेंस स्टेट अफसर भी शामिल हो जाएंगे। तो फौज की जो ह्यूमिलिएशन हो रही है ये बहुत ही निंदनीय है, और सबसे ज्यादा निंदनीय ये है कि गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी कॉग्निजेंस। अभी मैंने ये पढ़ा था कुछ देर पहले, जो योगी हैं वहां के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक हेल्पलाइन बनाई थी जिसके अंदर कोई भी ग्रीवियंस हो तो उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं 24/7। इट वॉज टू मैनेज। हुआ क्या, देखिए हमारे क्या होता है कि स्कीम लॉन्च हो जाती है, उसके बाद मॉनिटर कोई नहीं करता है। तो मैंने ये कहा था कि एट स्टेट लेवल सच 24/7 हेल्पलाइन होनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ फौजी जो पुलिस से सताए हुए हैं या किसी और माफिया से सताए हुए हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से सताए हुए हैं, उनको एक राहत मिले। लेकिन वो नहीं हो रहा है। सो दैट शोज कि हम लोगों का जो करेक्टर है। अभी आपने कभी सुना है कि पुलिस वाले के साथ मारपीट हुई या माफिया को मारा गया या किसी पॉलिटिकल लीडर को ठुकाई की गई? बहुत रेयर। तो जनता को क्या लगता है कि सबसे जो आसान शिकार है वो है फौजी।
इसके ऊपर आप अपना हाथ साफ कर लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से, हमें दो किस्म के कानून चाहिए। एक होना चाहिए सेंट्रल लेवल से और दूसरा होना चाहिए स्टेट लेवल के ऊपर। और उसके बाद इनका जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन है विद इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, दैट हैज टू बी सेट अप। और ये देखिए, सिर्फ भारत में नहीं ये खराब नैरेटिव जा रहा है, ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जा रहा है। और खासकर हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो तो हंसते होंगे। उनकी आर्मी की आप देखिए जो दबदबा है, और यहाँ देखिए। और वो सोल्जर जो छुट्टी पे आते हैं, वो देश के लिए अपना सब कुछ निश्चवर करते हैं, अपना जो यूथ है उसको देश पे कुर्बान करते हैं। और पॉलिटिशियन का एटीट्यूड देख लीजिए आप, एडमिनिस्ट्रेशन के। बस एक दो पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि क्योंकि कर्नल पुष्पिंदर सर, जिनके साथ पंजाब के पटियाला में पुलिस कर्मियों ने मारपीट की थी, वो मुद्दा बहुत उठा, बहुत हमने देखा उसको, और हमने भी काफी उसके ऊपर बातचीत की। लेकिन उसके बाद उसमें पहले एसआईटी पंजाब पुलिस बनाती है, फिर उसको भंग किया जाता है, फिर चंडीगढ़ पुलिस एसआईटी बनाती है, फिर हाई कोर्ट कहता है कि फिर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, फिर उसको भी रद्द किया जाता है, क्योंकि वहां से भी पता चलता है कि पंजाब और चंडीगढ़ की पुलिस सांठगांठ करके कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रही है। फिर सीबीआई को जांच दी जाती है। तो क्या वाकई में खाकी के खिलाफ जांच करना या कदम उठाना इतना मुश्किल है, जस्टिस लेना, कि अगर जहां पे खाकी इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, वहां पर आप न्याय की उम्मीद मत करिए। उन्होंने जो कह दिया वही सही है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और पॉलिटिशियन जो गवर्नमेंट में है, एक बहुत ही इविल नेक्सस है। और ये इविल नेक्सस को ब्रेक करने की जो जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट ही उसको सपोर्ट करती है। आप जो बात कर रहे थे चंडीगढ़ वाले केस में, उसमें जो एसएसपी था उसको डीआईजी प्रमोट कर दिया है। और दूसरी तरफ ये है कि हमारे जो आर्मी की हायरार्की है उसके अंदर भी कमियां हैं। डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर गहा बगाया फौजियों के पास चले जाते हैं, उनकी चीयर अप करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखिए इट्स टेरिबल। और ये चीजें एक अच्छे डेवलप्ड कंट्री में नहीं होनी चाहिए। अगर आप बाकी डेवलप्ड कंट्री को, मान लीजिए यूएसए ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, आप अपने फौजियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो उनको ह्यूमिलिएट तो मत कीजिए। बिल्कुल। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि दे मस्ट लुक इनटू इट एंड लुक इनटू इट सीरियसली एंड एनेक्ट so that these things are not repeated। और हमारे जो सोल्जर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, जो वेटरन्स हैं, अभी आप देखिए जम्मू के अंदर इस समय बाढ़ आई हुई है। सबसे जो अहम रोल है वो आर्मी प्ले कर रही है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और वेटरन्स भी, वो भी बहुत खुल के सामने आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एक टोटल अलग क्लास है जो हमारे जो समाज में कहीं फिट नहीं होती है जी। तो समाज को तो हम बदल नहीं सकते, बिकॉज हमारी कैरेक्टर और वैल्यू इतने नीचे जा चुकी हैं कि उसका कोई अंत ही नहीं है। आई होप पीपल हु आर इन पावर they understand the gravity of situation and take remedial measure as early as possible। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि पॉलिटिशियन के साथ साथ जो हमारे जनरल साहब हैं, जो वहां पर स्टेशन कमांडर हैं हर स्टेट के अंदर, वो भी थोड़ी सी सख्त हिदायत और पुलिस के साथ बैठकर बातचीत करें। एक पॉइंट और, क्योंकि शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। God bless। थैंक यू सर।